मॉक ड्रिल कल से होनी है, लेकिन अभ्यास आपने आज ही से शुरू कर दिया है। भारत माता की जय नहीं बोलना है, उसको तो अपने दिल में है, अपने पास है, वो जज्बे में है। वो जज्बा ही हमको किसी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में खड़े होने का एक साहस देता है, एक अभ्यास देता है। तो मॉक ड्रिल में कल है मॉक ड्रिल, तो पता ही है आपको 244 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और सभी जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें खासतौर से, लेकिन देश में सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, सबको बताया गया है। कुछ लोग तो 71 में पैदा नहीं हुए थे जो यहाँ पे मौजूद हैं, या 71 में पैदा हुए होंगे तो उनको पता नहीं होगा, लेकिन इस देश में पहली बार ये 71 के बाद मॉक ड्रिल का, ब्लैकआउट का आपको अंदाजा होगा। आपको मालूम है ब्लैकआउट देखा है? हाँ, आप तो रहे होंगे। हाँ, आप रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा है हाँ। कि उस समय इतनी शक्ति थी कि भाई अब माचिस की तिली भी नहीं, बीड़ी पीने वाले वो रजाई ओढ़ के बीड़ी बीड़ी पीने वाला उदाहरण दे रहा है आदमी है अपना, कि कहता बीड़ी पीने वाले भी जो रजाई में, और रजाई कहीं जल, वो दिसंबर का महीना था, वो दिसंबर का महीना जब वॉर हुई 71 में, वो दिसंबर का 16 दिसंबर को शायद खत्म हुई वो, तो वो दिसंबर का महीना था, 71 की बात है। लेकिन 65 में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर 65 और 71 के लोग आते हैं वो तो बता पाएंगे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नई पौध है, वो नहीं बता पाएगी। वो मॉक ड्रिल में शरीक होगी। मॉक ड्रिल में क्या होगा, कैसे होगा, ब्लैकआउट क्या है, ये तमाम सारी चीजें हैं। ध्यान से सुनिए, है ना। वैसे तो कोई बात नहीं, शो आइए, देखिए ना देखिए मतलब, लेकिन ये आपके मतलब की है ना, ये देश का मसला है, तो इसमें जरा सुनना चाहिए। जब आप ध्यान से सुनते हैं, जब आप ध्यान से बात देते हैं और उस पर बहुत तवज्जो देते हैं, तो मालूम है होता क्या है। आपका तो ज्ञान बढ़ ही रहा है। वो जो बगल में पड़ोसी देश है ना, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ना बाजी? पूरी फटती है। वो शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा, बाजी ने बोल दिया। अब वैसे मैं रोक देता हूँ। हाँ, मैं आ गया। डरना क्या है, किस बार का डरना हमसे? क्या है वो, कौन है यार? ना वो हमारी जुत्ती की नोक पे है यार, हम उनसे नहीं डरते। अरे हम बॉर्डर पे रहते हैं, समझ गया। पे रहते हैं हम नहीं डरते उनसे। नहीं बाजी, उनसे डर की बात नहीं कह रहा था मैं। ये शब्द जो आपने बोला था ना, बात नहीं यार, फिर क्या होगा? अब पंजाब का आदमी हूँ मैं। 1.25 लाख तक गोविंद सिंह नाम कहा हूँ भैया, मैं पंजाब का आदमी हूँ मैं। और वही कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका? मेरा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है। ले भाई, अमृतसर में तो आवाज ये हल्ला, भारत माता की जय बोलते हैं तो उधर वो लाहौर तक सुनाई पड़ जाता है। ये वहीं से है। भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। शो में आपने शोभा बढ़ा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लैकआउट है। आज तो मैंने मेजर, रिटायर्ड मेजर को बुलाया भी है, हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र जी। अभी मैं तारुफ कराया नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद शो में आए हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए, तो वो बताएंगे कि ब्लैकआउट क्या है और ये मॉक ड्रिल क्या है, सिविल डिफेंस के साथ मिलके कैसे एनसीसी और ये तमाम सारे लोग जो हैं कैसे कराएंगे, क्या होगा। ये ब्लैकआउट होगा तो सब साइरन बजेगा, तो कहां पे आपको जाना है, किस? मैं एक बात कहना चाहता नहीं, तुम बिल्कुल 2 बातें कहना। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष चौधरी है। चौधरी साहब 2 बातें कहना, लेकिन अब मैं बोल लूं जब मुझे जिस बात के लिए कहा गया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चौधरी साहब अगर ये बात ना बोले होते आज, तो मतलब समझ लो फिर हमारा क्या होता। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। आपकी आवाज में मैं अपनी आवाज मिलाता हूं। सच में आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदाबाद था, है और रहेगा। तमाम वो सारे लोग आए, लेकिन ये इस मुल्क की कुछ हस्ती ऐसी है जो यूं ही खड़ा रहा। लेकिन मैं आज आपको कुछ बता रहा था कि आर्मी के हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, तो पहले तो सारे लोगों के लिए ताली बजती है, लेकिन उनके लिए विशेष तौर से बजाइए। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम है मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ कुछ दिन पहले शो में मौजूद थे। और इन्होंने, वैसे तो मैं पाकिस्तानी को कभी नहीं बुलाता अपने शो में, कभी नहीं बुलाता मैंने, कभी नहीं बुलाता। अरे भैया पैसा दो और वो गाली दे आके, अरे इससे क्या जरूरत है हमें? हमारे यहाँ क्या विशेषज्ञ नहीं है? और पाकिस्तान को समझने वाले और उनको छठी का दूध पिलाने वाले तमाम सारे लोग मौजूद हैं, तो वो मैं नहीं बुलाता। लेकिन उस दिन एक शो में कोई पाकिस्तानी मौजूद थे, और क्या जवाब दिया है साहब, जबरदस्त। और फैज साहब भी थे, दोनों लोग थे, तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। तो इन दोनों ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उनको। मैं जवाब की बात नहीं कह रहा हूं, पानी के लिए मामला तरस गया है वहां।
अब वो दो आंसू रो रहे हैं। कौन? रक्षा मंत्री उनके। कह रहे हैं भाई अब लग रहा है कि मानेंगे नहीं। कौन नहीं मानेंगे? मिटा देंगे। लगता है ये मानेंगे नहीं। अरे मानेंगे। तुमने ऐसा काम ही क्यों किया भैया? तुमने ऐसा काम ही क्यों किया? और तुम बात तो मान ही रहे हो। सिक्योरिटी काउंसिल में कहते हो कि अब बंद कमरे में हो बैठक, बंद कमरे में बैठक हो, और वहां पे भी तुम अप्रत्यक्ष तौर से कहते हो कि अरे वहां जहां चुनाव हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, सरकार है, वहां कहते हो कि वोटिंग हो जाए। अरे काहे की हो जाए? किस बात की वोटिंग हो जाए? तुम बाज तुम आ नहीं रहे हो और फिर कहते हो आंखों से रो रहे हो, और तुम्हें वहां पे जो एंकर वहां पे बैठे हैं वो तुम्हें चुप करा रही है। कह रहे चुप हो जाइए। वो रक्षा मंत्री को कह रहे हैं वहां के, वो प्रोग्राम बता रहा हूं वहां का, वो रो रहे हैं। कह रहे अब लगता मानेंगे नहीं ये लोग। कौन? भारत। वो तैयारी में है। तो तैयारी में क्या है, कैसे है, ये सब बताएंगे सब। मैं तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। रोहित पांडे जी दल बल के साथ आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनसे परिचित हैं, शो में आते रहते हैं। धर्मेंद्र यादव जी बहुत दिनों बाद आए हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र भाई। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन सबसे पहले जानने लग चाहता हूं 244 जिलों में जो सिविल डिफेंस के साथ मॉक ड्रिल होगी, सके मॉक ड्रिल, अभ्यास, मॉक ड्रिल मतलब मैं अभ्यास करना है। जैसे सायरन बज गया तो कई मुल्क ऐसे हैं जो समझते हैं उनके पास ये हमेशा खतरा रहता है, लेकिन हमको 71 के बाद समझ में करनी है मॉक ड्रिल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित कैसे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दो बातें इस पर, और फिर अपनी डिबेट पे लौट आएंगे। जी मेजर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मॉक ड्रिल में, ब्लैकआउट में ये करना जरूरी क्यों है, ये जानना चाहते हैं। जी जरूर प्रतीक जी, आपका जोश देख के मेरा भी खून 20 गुना और ज्यादा तेज दौड़ गया। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं? होता नहीं होता प्रतीक जी को देख के? अच्छा देखिए, पहली बात मैं सारे दर्शकों को और सारे देशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल से घबराना नहीं है। उसे बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं कि भाई कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हम जंग पे जाने वाले हैं। सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो। बिल्कुल। अभी जो हमारी सरकार करेगी, भरोसा रखो, वो सब वो सही करेगी। पाकिस्तान डरा हुआ है, हमको तैयारी करनी है अपनी। और जब जंग होता है, इफ एट ऑल अगर होता भी है, तो दो फौजों के बीच में नहीं होता, दो देशों के बीच में होता है। तो यानी कि देश की जनता, आवाम एक अहम हिस्सा है इसका। अब अपने आप को बचाव कैसे करेंगे वो? अगर हवाई हमला हो गया, एरियल स्ट्राइक हो गई या मिसाइल अटैक हो गया, तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई साहब बताए थे कि 71 में ये थे, तब ब्लैकआउट। आपको एक माचिस की तीली, लाइट तो बहुत दूर की बात है, आपको एक चिंगारी भी नहीं दिखानी है, क्योंकि दुश्मन दूर से अंदाजा लगाएगा और वहीं पे निशाना ताकेगा। अच्छा, वो ऊपर से देखेगा। बिल्कुल प्रतीक जी, बिल्कुल। दूसरी बात है कि आपको अगर जैसे कि भूकंप पे हम बाहर जाते हैं ओपन स्पेस में, जी, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं। अगर आपकी कोई अंडरग्राउंड पार्किंग है तो आप अंडरग्राउंड पार्किंग में जाइए, आप घर में बैठे रहिए, मस्त रहिए, कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लीजिए और कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश की सीमाओं पे भारत की फौज तैनात है, बिल्कुल तैयार है, और दुश्मन को धूल चढ़ा देगी वहां पर। तो शुक्रिया। दूसरी बात है कि और अगर हमें लगता है कि वॉर बहुत लोग कर रहे हैं ना सर, कि अटैक कर दो सीधा पाकिस्तान पे, ये वो। देखिए, मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता हूं, कोई भी हो, ठीक। आखिरी विकल्प है, आखिरी विकल्प है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने मंगवाया है, बोला है भाई आओ मेरे को मारो, मैं पिटना चाहता हूं, मेरे को मारो। ये आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर, और ये बड़ी मतलब आर्मी ऑफिसर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं जंग के फेवर में नहीं रहता, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कहा कि आओ और मुझे मारो आके। तो फिर जब यही कह दिया, तय कर दिया, क्या नाम हो गया आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान। जब यही तय हो गया कि मारो आके, तो फिर देखा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की आखिरी गलती है, ये आखिरी गलती है, और इसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ता क़यामत कोई गलती कर न सके और पाकिस्तान
इसका नाम जो है विश्व के नक्शे से मिटने वाला है। पाकिस्तान को हम भारत में शामिल कराएंगे और पाकिस्तान की जनता ये चाहती है कि हम भारतीय बने, हम पाकिस्तानी न रहे, हम भारतीय बने। है मुन्ना खान साहब हैं ये। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि अब वो जब इंतहा हो गई, ये वो गाना नहीं है ये। आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुझे नहीं जाना, आपको लड़ने नहीं जाना है, आप मुस्कुराते रहिए। क्योंकि मेजर कहते हैं कि वहां पे फौज जो है तैनात है, उधर ओशन में उन्होंने प्रैक्टिस की है, भारतीय नौसेना ने, एयरफोर्स ने ड्रिल की है अपनी, जब भी आप देखा शाहजहांपुर पे वो लोग सड़क पे उतार के। उसी तरह जो आर्मी है आपकी वो भी तैयार है, मुस्तैद है, उसमें कहीं कोई शको शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वो उस पर बात नहीं। बात दरअसल ये करनी है कि जिनके आंसू बह रहे हैं, तशरीफ रखिए, जिनके आंसू बह रहे हैं उन पर बात करनी है। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे से जो गलती है और वो जो गलती है उसका खामियाजा पाकिस्तानी टीवी एंकर ने कहा कि ख्वाजा हाफिज आसिफ को ढांढस बंधाया। खतरा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। अरे अभी देखा कहां है, वो कह रहे हैं खतरा अभी टला नहीं है, खतरा उसी तरह अभी भी बना हुआ है। हाँ तो बना हुआ, जब हम यहां बात कर रहे हैं कनॉट प्लेस में कि हम तैयार हैं, तो खतरा तो है आपके लिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स आपके लिए खतरा है। हमारा पानी कम हो गया है, अभी देखो क्या क्या तुम्हें याद दिलाए हैं, बिल्कुल बंद होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच, अब जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उस पर गौर करने की बात है, जो भारत ने नाकेबंदी की है उस पर, और उस पर पाकिस्तान के मिनिस्टर का और बड़े सीनियर मोस्ट मिनिस्टर का रिएक्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच, इंटरनेशनल फोरम पर हमारी बात सुनी नहीं जा रही। पाकिस्तान कह रहा है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बाबा, जूता आप अपना तैयार रखिए, हमें नहीं करना ये सब हमें नहीं करना, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अब मेरी बात में ही अगर आपको चोट लग जाए तो आप समझिए कौन सी चोट है, हमें नहीं कहना। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बात सुनी नहीं जा रही। नाउ द डिबेट स्टार्ट्स। सबसे पहले बीजेपी जी, जनाब। इसको कहते हैं 56 इंच सीना। क्या लोग बात? पूछ रहे थे कि वो 56 इंच सीना कहां है। 1960 की जो संधि थी उसको खत्म किया। पानी कह रहे थे ज्यादा बहा दिया आपने, तो हमने तो कल सुबह के पेपर आपने देखे होंगे, तो पानी सूख गया वहां का। अब लोग आ जा रहे लोग पार करने लगे अब तो उसको। हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अपने घर पे रहिए, पानी आना जाना न बंद करिए, क्योंकि पानी अभी फिर छोड़ दिया गया जी। वैश्विक स्तर पर भी हाँ, पूरे घेरा कोई भी कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ लोग कर रहे हैं वो भी पीछे पीछे से। मैं एक बात बताना चाहता हूं, उनके साथ आयात और निर्यात रोककर, उनके लोगों को वापस भेजकर, उनके वीसा कैंसिल कर हमने दिखा दिया ये भारत है। जब तक हमको छेड़ोगे नहीं तब तक तो ठीक है, पर यदि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं, आप तमाम सारी बात करते हैं। मैं कांग्रेस पे आप पे आ रहा, रोहित आपके पास एक कंट्री है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इशारा आप खुद ही समझ जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश भी नहीं। नाम ले लो। अरे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि मैं देख रहा हूं कि सारे लोग जानकारी के साथ मुस्तैद हैं या नहीं। तुम खूब बड़े आराम से अंदाजा लगा लोगे। उन्होंने कहा कि जब उनके यहां भूकंप आया तो हमारे यहां से दवाइयां गईं। तुर्की हमारे यहां से दवाइयां गईं, लेकिन वो आज कुछ ढुलमुल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हमारी नीति है, ये भारत की नीति है कि हम, जब आपके ऊपर कोई संकट था, आपके ऊपर कोई दिक्कत थी, तो हमने मेडिसिन भेजी। सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, वहां पर दवाइयां भेजी हैं, दवाइयां जाएंगी। ये हमारी नीति है, हाँ जी। पाकिस्तान ने तो अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था तुर्की के मदद के लिए। एग्जैक्टली। मैं यही जानना चाह रहा था कि यहाँ पे ये लोग ना अंदाजा लगाएं कि कितने जानकार लोग यहाँ खड़े रहते हैं। बातचीत का सिलसिला, रोहित 56 इंच का सीना भारत ने दिखाया। देखिए, मैं 4 लाइनों से अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल कहिए। तुम धर्म पूछ कर मारे थे,
हम धर्म बताने आएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे। हर बाजू फड़क रही है, हर बाजू फड़क रही है, अब ये अग्नि दहक रही है। अब तुम धर्म पूछकर मारे थे, हम धर्म बताने आएंगे। क्या बात देखिए, है? ये मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस में रोहित जैसे लोग ज्यादा होने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं। ये भारत के सभी भारतीय 140 करोड़ जनता अब मुकाबले के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ ब्लैकआउट, जितनी भी चीजें आप बताएंगे मेजर साहब, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन जब तक उनको खत्म नहीं कर देंगे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद नहीं, ये आपको ये कहने की जरूरत नहीं, ये कहने की जरूरत थोड़ी है। आतंकवाद वही कहलाएगा, पाकिस्तान वही है। पाकिस्तान आतंकवादी लोगों को पनाह देता है। आप ये समझिए कि वो शैतान है, उसे हम खत्म करके रहेंगे। ये मोदी जी को चैलेंज किया है, ये भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेके रहेंगे। शुभेंदु जी देखिए, जो हाँ तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए इनकी। आज मैं हाँ। बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पढ़ के नहीं आए हैं, ये रोहित जी अपने दिमाग से आए हैं। आज ये रोहित जी बोल रहे हैं। हाँ? हम एक हैं। देखिए, हाँ। हमारे जननायक, हमारे नेता राहुल गांधी जी एकजुटता की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं, अनेकता की बात करते हैं। वो उनको चिंता है। देखिए, नफरती बातें करने के लोगों के खिलाफ देखिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग भारत के देशवासियों के साथ खड़े। उनकी चिंता है, उन परिवारों की चिंता है जो 26 जाने गई हैं। वो 26 जाने जो गई है ना, उसकी चिंता है। हम बदला लेके रहेंगे। ये भारत के भारतवासियों को चैलेंज किया है। तो कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाती है? राफेल को कल इनके नीरज राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें नींबू क्या मजाक कर रहे हो आप? क्या मजाक दिखा रहे हो आप? जो पाकिस्तान बोल रहा है वही कांग्रेस के जो नेता है, नवरत्न है, वो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो आप? आप एक गलती से पाकिस्तान वहां ट्रोल करने लगता है आपको कि देखो भारत में क्या हो रहा है। ये इसको समझना पड़ेगा। और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, मैं सीधी बात जानता हूं, अगर पाकिस्तान भारत के साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आज पाकिस्तान को साथ दे रही है, वो अंदर कुछ भी कर सकती है कांग्रेस की वजह से। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 में मुंह तोड़ जवाब दिया था, भारत के 2 टुकड़े किए थे, उसी तरीके से जवाब देना है भारत के प्रधानमंत्री जी को। उसी तरीके से जवाब देना है। और मैं कह दूं आपको, देखिए, ये राफेल चला दो, नेस्तनाबूद कर दो उन लोगों को जिसने आतंकवाद फैलाया है। आतंकवाद खत्म करके रहेंगे हम लोग। मैं बिल्कुल जवाब। एक मिनट रुको। हाँ जी, पाकिस्तान के जो टुकड़ा हुआ था ना, गलती कर दिया है ना। हाँ, जज्बात में बोल गए। अरे जज्बात में बोल गए। पाकिस्तान के टुकड़े कह रहे थे। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक, वो ठीक कहा उन्होंने। ठीक कर दिया। अब सवाल ये है कि इसमें शको शुबा कहां से है? कोई शको शुबा है ही नहीं। मेजर ने एक बात कही, मेजर ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया बात कही थी, जिसको कि आप यहाँ पे उल्लेख कर। मेजर ने कहा कि ठीक है, युद्ध होना है या नहीं होना ये तय होगा, ये कमांडर्स तय करेंगे। लेकिन आपको ये क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस। आपका दिलो दिमाग बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जी धर्मेंद्र यादव जी, मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। जी बिल्कुल जोश में होश नहीं खोना है। जी प्रत्येक जी, भारत का इतिहास जो भी देश पढ़ता है, भारतीय सेना के इतिहास को जो भी देश पढ़ता है उसे सीखता है। बहुत अच्छा। ऐसा शौर्य पूरे दुनिया के किसी के सेना के इतिहास में नहीं मिलेगा जितना भारत के मिलता है। मैं एक वाकया का जिक्र कर रहा हूं कि 114 सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों से लोहा लिया था, और उस वक्त लिया था जब रसद की भी कमी थी, गोला बारूद की भी कमी थी। वो समय था भारतीय सेना का। आज हमारी भारतीय सेना बहुत अपडेटेड है। हमें संयम में रखना है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो हुए थे, अब 4 करने बाकी हैं। अब 4 करने की तैयारी है। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की चिट्ठी आ गई है। उस चिट्ठी के आने के बाद प्रतीक जी, इस देश में कोई बहस का विषय नहीं बचता है कि कौन क्या कह रहा है।
सब ये कह रहे हैं कि देश पाकिस्तान से बदला ले, और उस कायरता का बदला जिसमें 26 निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा गया, कपड़े उतरवा के मारे गए, धर्म पूछ के मारा गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। नहीं, ये तो इससे तो घृणित काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला तो कमांडर्स ही करेंगे, है ना? हाँ, देखिए ये बात तो सही है कि फैसला तो कमांडर्स करेंगे। आप जो है ना, ये प्रेशर जो बिल्डअप करते हैं, ये प्रेशर बिल्डअप नहीं होना चाहिए। अब वो जो आप या तो कहीं तंज करते हैं और या प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। आप ये करिए ना, फैसला कमांडर्स को करने दीजिए, कमांडर्स करेंगे। लड़ाई का फैसला, युद्ध का अंतिम फैसला, वो तो सेना को करना ही करना है। अब आपने बात उठाई दी है तो मैं पूरी बात कर देता हूं। किसी भी देश में जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या है, और आपकी डिप्लोमेसी क्या है। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की चिट्ठी आने के बाद मैं भारत सरकार की आलोचना करूं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे आपका ईरान हो, अफगानिस्तान हो, जो उनसे अलग विचार रख रहे हैं, उन्हें अपने फेवर में करना है। ये बात हम जानते हैं कि चाइना हमारे खिलाफ जाएगा ही जाएगा। राइट, मैं देख लिया। जी बेटा, क्या नाम है? आगे आओ। सर मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से। क्या काम करते हो बेटा? सर मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी मार्केटिंग में हूँ। बिजनेस स्ट्रैटेजी मार्केटिंग में। जी पीयूष बताइए। जैसे आज सब अभी चौंके हुए हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो है वो एकदम से गवर्नमेंट को सपोर्ट करने आ गया है कि पाकिस्तान पे हमला कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी 2 कंट्री, नो मैटर उनकी इकोनॉमिक डिफरेंस कितने हैं, कोई भी अटैक करती है तो नुकसान बहुत ज्यादा हर एक कंट्री को होता है। अभी ये लोग चाहते ही यही है कि इंडिया फुल फ्लेज एक ग्राउंड वॉर पे आ जाए, ताकि कल को जो इन्होंने ये मोदी जी ने नारा दिया है कि नंबर 1 इकोनॉमी बनाने, ताकि ये कल को क्वेश्चन कर पाए हम सबसे कि देखो हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी खराब आ गई है। मैं ऑपोजिशन से एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको सपोर्ट करना है, वेल एंड गुड, आप करिए। प्लीज एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर लीजिए कि जो भी रेपरकशंस होंगे, जो भी परिणाम होंगे वॉर के, पाकिस्तान तो जाएगा ही, जो भी दिक्कत हमारे को आर्थिक तौर पे आएगी या हमारे जॉब्स में आएगी, उसमें आप एक भी सवाल पूछेंगे नहीं, बिकॉज मुझे पता है कल को आप उस चीज का मुद्दा बनाओगे, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। बाप रे बाप, बड़े शातिर लोग, बड़े तमाम सारी तैयारी। मुझे मेजर, वहां तो आर्मी तैयारी कर रही है, जनता इस समय बड़ी जबरदस्त तैयार है। एक एजेंसी है मूडी, उसने आकलन किया और उसने कहा, उस आकलन में उसने एक बात कही, उसने कहा कि पाकिस्तान तो खत्म मामला होगा, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो हमें भी आएगा। पर हमारा और उनका बीच में व्यापार मालूम है कितना है? 0.5 0.5 का बस हमारे बीच में उनका व्यापार है। तो हमारे ऊपर तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ उनको बहुत मुश्किल होने वाली है, ये तय है। इसीलिए उनके मिनिस्टर के आंसू निकल रहे हैं। जी समझ रही ना? हाँ तो बोलिए ना। हाँ और क्या, ऐसे बोलिए ना। फैज, मैं आया। फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की वंदे। 47, 65, 71, 99 कई बार कर चुके हैं तुझे माफ, पर ध्यान रखना आपकी बार पाक साफ। इस बार पाक साफ होना निश्चित है। ख्वाजा आसिफ रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हमें समर्थन नहीं दे रहा है। इंडिया की नीति कब बदल जाए, कह सिंधु का पानी रोक देंगे और झेलम का छोड़कर बाढ़ ला दिए, पता नहीं है कब क्या कर देंगे मोदी जी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात यह लग रही है कि इस मॉक ड्रिल में और युद्ध के काल में एक चीज और होनी चाहिए, हम न बीजेपी के होंगे, न कांग्रेस के होंगे, न धर्म हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होगा, एक ही पार्टी, एक ही धर्म, जिसका नाम होगा हिंदुस्तान, और कुछ नहीं। आगे आइए। वो जो सवाल तुमने पूछा था, उस सवाल को और सरल करके इन्होंने यहाँ पे परोस दिया। जी और मुझे खुशी है जी, खड़गे क्या बोले या वाड्रा क्या बोले, आज कांग्रेसी प्रवक्ता यदि खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, तो आई सैल्यूट। और ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोदी जी के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ हम लोग खड़े हैं,
पूरी जनता भारत की 140 करोड़ के भारतीय आतंकवाद के खिलाफ है, उस पर नेस्तान नाबूद कर देना चाहिए। देखिए रुको यार, ये जो बोल रहे हैं वही तो भरोसा करेंगे हम। जो बोल रहे हैं सामने, उसके अलावा क्या करेंगे भाई? आप जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा रखो ना जी। फैज देखो, बोल रहे हैं ये अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ। भाई रुको भाई, ऐसा ना करो भाई, बेटा ऐसा ना करो। मैं अरे चाचा, अरे रुको, अरे भाई, कोई अपने में आ रहा है तो आने दो ना यार। अगर कोई आ रहा है तो अच्छी बात है, मेरा ये कहना। दूसरी बात मैं कहूंगा, हाँ, और दूसरी बात मैं कहूंगा, पाकिस्तान की तैयारी है क्या? देखो, पाकिस्तान का एक सांसद है, नाम है शेर अली खान। अरे रुको चाचा, तुम यार डिस्टर्ब ना करे। क्या करना है? चलना है वहाँ पे, चलना है। चाचा एक काम, भैया एक काम, इनको लिए जाओ साथ में। हाँ, हमने सर ले जाना, लिए जाना। वो मैं बताऊंगा कौन से सेक्टर में जाना है। पाकिस्तान का एक सांसद है शेर अली खान, नौशेरा भेजना इनको। तो उनसे शेर अली खान से पूछा गया कि भाई हमला होगा तो तुम्हारी क्या तैयारी है? तो देखो, नाम है शेर अली खान। उसने बोला जैसे इंडिया हमला करेगा मेरी तैयारी ये है कि बैग तैयार है, पाकिस्तान छोड़कर भाग जाऊंगा। उनकी इतनी तैयारी है। तैयारी ये है कि अभी थोड़ी सी हलचल हम लोग करना चालू किए हैं। वहां पर आटे, दाल, चावल की काला बाजारी होना प्रारंभ हो गई है। और अमेरिका के माइक जॉनसन ने भी कह दिया है कि आतंकवाद का दंश हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। और याद रखना, राजमंडल सिद्धांत कूटनीति का हमारे पास है। उधर से बलूचिस्तान मारेगा, उधर से अफगानिस्तान मारेगा, इधर से इंडियन आर्मी दबा दबा कर मारेगी। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे हम, गैर के हाथों में तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। भारत माता की जय। याद रखना पाकिस्तान, तुझे हम कई बार माफ कर चुके हैं और इस बार साफ कर देंगे। और बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है? हम पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे। एक वहां का मंत्री कह रहा है परमाणु बम फेंक देंगे। लेकिन हम सबको पता है, इतना गलीज, नीच, निकृष्ट, पापी राष्ट्र तुमने बनाया कि भीख मांगकर एक परमाणु बम बनाया। वो भी अब्दुल कादिर खान ने किम जोंग उन कोरिया वाले को बेच चुका है। वो उनके लिए उनको नजरबंद भी किया गया। वो खैर, वो पुराना इतिहास वो जाने। हम अपना इतिहास बताता है और हम अपने इतिहास पे चलते हैं। जी ऑफकोर्स, क्या नाम है साहब? विकास भारद्वाज, विकास भारद्वाज जी। कहाँ से आना हुआ? बिहार, छपरा जिला से। अरे बहादुरों की भूमि से आए हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जनाब, बोलिए। हमारे मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन मैं रामचरितमानस का एक दोहा है, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन है भय बिनु प्रीत न होई। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। वो क्या था वो? हाँ। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। ये है इस मुल्क का। भैया तुम समझ ना पाओगे, ये ना समझ पाओगे। अरे ना, मैंने गलत मुंह की तरफ खड़े होकर बात कह दिया। भैया तुम समझ ना पाओगे। अब सही दिशा है, ये दिशा सही है। गजब है ये। रामचरितमानस को कौन कोट कर रहा है? फैज भाई कोट कर रहे हैं। और फैज भाई को नहीं, मैं आ रहा हूँ जी। जनाब अली, मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं। और मैं बताना चाहूंगा, खैर हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पानी बंद कर दिया गया। पानी तो वाकई में बंद कर दिया गया, इससे उनका पानी निकलना शुरू हो गया है। हाँ। और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, वहाँ पे हड़कंप बच गया है। हाँ। और जब हम कुछ करने की अभी सोचे भी नहीं है, अगर हमने कुछ किया तो पाकिस्तान तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तो खैर बात सही है और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने जब कह दिया है तो हमें विश्वास भी हो गया है। हमें पूरा विश्वास हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कहाँ से आना हुआ गुरुजी? मंदिर गए थे? अच्छा, आज दर्शन हो गए? अच्छा, हनुमान जी के दर्शन आज मंगलवार है। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। तो सब तैयारी ठीक है? तैयारी है। काहे की तैयारी? तैयारी मोदी जी की पूरी है। अरे भैया, आपकी मॉक ड्रिल है तो उसकी तैयारी करना है। वहाँ फौज लड़ने थोड़ी जाना है, यहीं रहना है। हथियार भी है लड़ने के लिए। मालिक यहीं रहो बस। जी सर, मेरा नाम अमित मिश्रा है। अमित जी, कहाँ से आना हुआ? अबे मैं आज जनता से ज्यादा पूछ रहा हूँ, मैं उधर कम गया। मैं दिल्ली से ही हूँ और पिछले 8 साल से सिविल डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ। अरे बाबू अंदर आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। सिविल डिफेंस वाले आ गए। अरे जल्दी आ जाओ बाबू, जल्दी आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है।
अच्छा, सिविल डिफेंस वाले हैं और यही लोग हैं जिनके साथ जो ये कहेंगे हमको वैसे ही करना है। ये सिविल डिफेंस के लोग ट्रेंड लोग होंगे। कल हमको जब ये बताएंगे 244 जिले जो हैं सीमावर्ती, उनमें और सारे राज्यों को निर्देश भेजा गया सिविल डिफेंस वाले। ये देखिए सिविल डिफेंस के आदमी खड़े थे बीच में, तुरंत आगे आए। बहुत बहुत एक तो स्वागत है आपका। और इस समय भूमिका बड़ी हो जाती है, हम सब की भूमिका है, हमारा सहयोग होगा, आप बताएंगे हमें क्या करना होगा। ये इससे बढ़िया तो कोई सिविल डिफेंस वाला ही बताएगा। आर्मी के मेजर ने बताया, अब आप भी बता दीजिए। सर, आपको पता ही होगा जब कोरोना काल था तो सबसे पहले फ्रंट वॉरियर सिविल डिफेंस ही थे। बिल्कुल। तो हर चीज में सिविल डिफेंस ने अपना योगदान दिया था, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, उनके घर के बाहर खड़ा होना, या कोरोना पेशेंट को डिपोर्ट करना अस्पतालों के अंदर। और मॉक ड्रिल में कुछ नहीं होगा सर, ब्लैकआउट का मतलब होता है रात का समय होगा, जिसमें उन्होंने भाई साहब ने बताया कि 1971 में माचिस भी नहीं जलनी चाहिए। तो ऐसी ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब बत्ती बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जब खुले में है, आप मान लीजिए जैसे कैनॉट प्लेस में है, यहाँ पे जब मॉक ड्रिल होगा कल, मैं तो कहूंगा कि कल हो रहा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश भी कर दूंगा आपको साथ, तो कैसे होता क्या होता है। तो कल जैसे होगा तो हम खुले जगह पे हैं तो हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि सुरक्षित हो। बिल्कुल, जहाँ पे ब्लैक जैसे पेड़ है, आपको सबसे पहले तो मोबाइल यूज ही नहीं करना है रात के समय। मोबाइल बिल्कुल मतलब भैया जो लोग को आदत है मोबाइल की, तुम्हारी मोबाइल की बहुत आदत है। हाँ, तो ये इलाज करो अपना। हाँ, नहीं, ये मोबाइल वाला जो है मामला बिल्कुल, और ये अच्छा मौका है, इसमें अपने को कंट्रोल करके टेस्ट करने का ही सबसे अच्छा तरीका है कि एक मौका मिला। कोरोना में बहुत सारी चीजें लोगों ने की, तो मोबाइल पे थोड़ा सा दूर रहो। ब्लैकआउट का मतलब ही यही है कि बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हवाई हमले जब होंगे तो सर ने जैसे मेजर साहब ने बताया, और मैं भी मेजर साहब के अंदर ही वर्किंग हूँ अभी। अच्छा, गुड़गांव के अंदर सर। गुड़गांव के अंदर मेजर के अंदर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कल की तैयारी है आपकी? बिल्कुल तैयारी पूरी है। मैं नॉर्थ वेस्ट में ही हूँ। अच्छा। तो हम लोगों का कोरोना काल में भी एक मिनट सुनो बाबू, मतलब नमस्ते, एक कहाँ से आए हैं बाबूजी? ना, तो बहुत अच्छी, इतना अच्छा मत बनना, मतलब तो थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे बता रहे हैं, कोई और अपने लिए नहीं, हमें तो पता है जी। जितने भी जिले हैं सर दिल्ली में, जैसे नॉर्थ वेस्ट जिला से मैं आता हूँ, तो वहाँ के डीएम ऑफिस ने बकायदा नोटिफिकेशन निकाल दिया है कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल होगा। ये इनिशियल स्टेज है, कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ पैनिक मतलब ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं, ये इसको समझने की जरूरत है। और जब अगर समझ लिया तो फिर घबराना भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक्चुअल अगर फिगर आ गई सामने तो घबराने की जरूरत नहीं आएगी जी। ये पहला स्टेज है, तो 140 करोड़ को एक साथ मॉक ड्रिल तो करेंगे नहीं। अभी पहला स्टेज है, सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है। 1970-71 के बाद ये मतलब हो रहा है। और इजराइल में तो हर साल लोग मॉक ड्रिल करते हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर यूट्यूब पे या दूसरे वीडियोज भी देखेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा। वो जहाँ पे भूकंप आता है, जैसे जापान में, वो तुरंत सायरन बजता है, उनका बच्चे तुरंत डेस्क के नीचे या कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं, सुरक्षित जगह। तो इजराइल जैसी कंट्री में जहाँ पे पूरी कंट्री जो है ट्रेंड है, हम ट्रेंड नहीं है, वो पूरी कंट्री ट्रेंड है। जैसे बॉर्डर एरिया होते हैं सर, वहाँ पे सुरंग बने होते हैं। बकायदा सरकार उसके लिए फंड भी रिलीज करती है कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो सुरंग में लोग चले जाएंगे। बट दिल्ली जैसे एरिया में सुरंग तो है नहीं, लेकिन पालिका बाजार है, अंदर घुस जाना है सबको। अच्छा, पालिका बाजार के गेट के अंदर ही घुस जाएंगे सर, अंदर चले जाएंगे अगर ऐसी स्थिति आई तो, क्योंकि वो अंडरग्राउंड मार्केट है। या उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मार्केट है, इसलिए लिहाजा यहाँ पे सब्वे में भी जा। अरे वाह खान साहब, क्या बात है, वाह, सब्वे में भी जा सकते। देखिए आपका दिमाग चल रहा है, दिमाग चलने लगा अब जी। बाकी सरकार सभी का सहयोग अगर मिलेगा तो ये बहुत अच्छा मॉक ड्रिल। देखिए सर, आप सिविल डिफेंस वाले थे, यहीं पे मौजूद थे, मुझे तो आपका स्टेप लेके पहले तो मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप आ गए और आपने इतनी बातें बता दी। बिल्कुल, हम तो आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सेना हमारे साथ है, मेजर बैठे हैं, सेना साथ है। अगर कुछ होगा भी तो सबसे पहले सेना ही संभाल लेगी, पब्लिक। राइट। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये बैग लीजिए और वहां बैठिए। मेजर कुछ आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप जोड़ दीजिए जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने पानी की बात करी ना, तो मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा लखनऊ। जब बारिश आए तो नदी को छोड़ दो, झेलम को, वहां बाढ़ आने दो। जब पानी रुक जाए, जब गर्मी आए तो पानी रोक दो, यानी कि उनको गीला करके मारो और सुखा के मारो। राइट, तो ये है तरीका एक तो। और हर लड़ाई ना, मेरा जंग में फौजी टू फौजी नहीं, जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी दिमाग से
अब वो जमाने गए जब अब दिमाग से, जी हाँ, अब दिमाग से युद्ध लड़े जाते हैं। जी बीजेपी बोल लो, फिर तुम्हें जाना होगा ना कहीं। नहीं जाने मैं फ्री हूँ। फिर तो खड़े रहो। देखिए, भारत के सभी लोग, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई धर्म हो, आज भारत के साथ खड़े हैं और ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब कल मॉक ड्रिल हो रही है तो मॉक ड्रिल इधर हो रही होगी और पाकिस्तान में शॉक ड्रिल चल रही होगी, शॉक में होगे, बिल्कुल होगे शॉक में। क्योंकि अभी तो छोटा छोटा काम किया है, तब ये कल मॉक ड्रिल भी देख लेंगे तो उनको लग जाएगा ये पक्का मारेंगे हमको, ये छोड़ेंगे नहीं हमको। पर आज हम अपने लोगों को जो यहाँ खड़े अच्छा हैं, मेजर, इतनी बार इतनी एक्सरसाइज कर लिया और इतना सब कर लिया, वो तो हमें लगता है कि वो आप गीला करके मारने को कह रहे हैं, सूखा करने को मारने, वो तो हमें लग रहा है अपने आप ही शौक में ही मर जाएंगे जब आप करें या ना करें। और यही स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रैटेजी है बिल्कुल। और वो मेंटल टॉर्चर में है अभी बहुत कि टॉर्चर अभी तक हमने कुछ करा भी नहीं है, बस उसके बाद घूर के तो- देखा हुआ है। और आपने देखा है जिस तरीके से उनके चीफ आर्मी स्टाफ लापता हो गए थे, बाद में वो टैंक के ऊपर दिखे, वो टैंक पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। मैं साबित कर देता हूँ, वो टैंक सेटअप था, स्टेज था। कैसे? ये सेटअप है ना, ये स्टेज है, हाँ जी, तो वैसे ही टैंक के ऊपर एक स्टार प्लेट था, अगर लोगों ने गौर किया है तो, और उसपे 4 स्टार लगे थे, यानी कि जनरल के लगते हैं 4 स्टार, फुल जनरल के, चीफ के। यानी कि पहले से तैयारी थी कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ का जोश दिखाऊंगा और जो सैनिक होंगे वो जोश दिखाएंगे। सब एक्टिंग कर रहे थे। एक बात और बताएं, जब मेजर अपने आर्मी में रहे और जब वहां से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो फिल्मों में काम कर रहे हैं। इन्होंने 2 फिल्में की, और भी करी है, हैदर, बजरंगी भाईजान, एजेंट ये तो सब जान रहे हो ना। हाँ हाँ जी जनाब, यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। तो शौक में तो पाकिस्तान चला ही गया है, पर जो यहाँ जनता है और जनता के लिए एक ही बात कह रहा हूँ, संपूर्ण क्रांति का विगुल बजा, अब जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तिलक करो, अब मातृभूमि पर आई है। 26 लोगों को जब मार दिया तो इसका जवाब पाकिस्तान के 26 करोड़ जनता को देना पड़ेगा। आपका सबका वो तो पे तो करना ही पड़ेगा। जी मोहम्मद सलाम जी, जनाबे अली हुजूर। प्रतीक जी, हाँ जी, अभी तो मोदी जी ने कोई कंकर भी नहीं चलाया और वहाँ की फौज को याद आ गए बंकर। बगैर चलाए आज कंकर। आज आज पाकिस्तान को याद मैं थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें एक कवि चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज चौहान के भी साथ चलते हैं, उनके मित्र हैं। तो वो क्या है कि वो कविताएं लिखते हैं, चंद्र बरदाई। तो आज तो हमारी सब फौज में सारे चंद्र बरदाई, फैज साहब ने भी अच्छी सुनाई जी। और सर, अभी हमारे साहब कह रहे थे, मेजर साहब मेजर साहब जी, हाँ कि उसको तो सुखा कर मारेंगे, हाँ, गीला तो- कर कर मारेंगे। हाँ जी। पानी बंद करने से तो उनका हगना ही बंद हो गया। अरे 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 ठीक। अब तुम इतनी बदबू के बाद तुम ही संभाल सकते हो। नहीं, जो अभी खान साहब ने कहा है, ये बात सत्य है कि उनका आने वाला टाइम बहुत खराब आ गया है। अब वो पानी के लिए तरसेंगे और जहां खड़े हो जाएंगे वहां से जनता उन्हें लात मार करके भगा देगी, क्योंकि पानी पीना तो क्या हाल होता है वो इंसान का उनको पता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अभी भी देश की जनता को कि एक 56 इंची का सीना है जो मोदी जी ने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, तो ये कांग्रेस के पीछे क्या पड़े रहते हो? जब भी कोई बात, जब भी कुछ बोलते हैं, राफेल को दिखाते हैं, तो मेरे देश की जनता जब गाड़ी बैठता है, उन्होंने गाड़ी बैठती है सवारियां ना, तो वो कहती है कि अगर आप कभी आतंकवादी का सामना हो जाए तो उसके कान में कह दो कांग्रेसी हो तो आपको छोड़ देगा। ये सत्य है भाई। वो ये कहते हैं कि आप चिढ़ाते हैं उन्हें, ये आप चिढ़ाना बंद करिए। ये जो राफेल का खिलौना ले आते हैं और ये हाँ चने, तो ये चिढ़ाना बंद कर दीजिए। बाकी आप हैं तो साथ में ही देश के, इसमें कोई दो राय नहीं। जब इनसे पूछा कि मोदी जी गायब है तो उनको दिक्कत होने लगी। इन्होंने कह दिया कि रुकिए, अभी थोड़ा सब्र करिए। हमने सब्र रख लिया। अब देखिए राफेल की बात है, राफेल किस लिए बनाया गया है? आज ये देश संकट में है। आप देख सकते हैं कि कैसे बेगुनाह लोगों को मारा गया है, धर्म के नाम पे मारा गया है। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, आगे तो बोलने दीजिए। एक मिनट देखिए, देश की जनता ये जानना चाहती है। आज वो मौका आ गया है।
अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं। पीओके में झंडा फहरा के रहेंगे, तिरंगा झंडा फहराएगा पीओके लेकर रहा जाएगा हम लोगों को। ये देखिए बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले इसकी बात हम नहीं करते। आज राष्ट्रभक्त की बात है, आज राष्ट्रभक्ति की बात है, देशभक्ति की बात है। राइट। पीओके हमें लेके रहना होगा। ठीक, और यहाँ से दो बातें कहेंगे आज, चन्नी जी को भी कहेंगे यहीं से, और वो जो रफेल उड़ा रहे थे प्लास्टिक वाला, उनको भी कहेंगे यहीं से। मैं दोनों चीज कहूंगा। आज अनुरोध करूंगा कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके नेताओं से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हम हर सीमा पर पाकिस्तान का जवाब दे सकते, पर जो घर में बैठे हुए ये नौटंकी कर रहे हैं, कभी चन्नी साहब कि ये कब हुआ था, किधर हुआ था, कहां बम गिरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वो रफेल में नींबू बांधते हैं। अजय राय साहब, सिद्धरामैया साहब कहते हैं कि वहां लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, और जयराम रमेश कहते हैं पानी मत करना। ऐसे स्टेटमेंट ना दे जब तक जो आपने कहा वो पूरा ना हो जाए, बदला पूरा ना हो जाए। आप शांत रहिए, बाकी का तो हम सब लोग देख लेंगे। अगर जनता तो कह रही, जनता सुन रहे। कहाँ से आओ बेटा? अभी ट्रेनिंग थी एनएचए की। एनएचए की? तो अभी ट्रेनिंग खत्म करके आए। कहाँ के रहने वाले हो? एक मिनट को, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली शादरा। शादरा के? अच्छा ठीक है। तो अभी रुकोगे, जाओगे? शो में रुकना है, जाना है? रुकना है। मॉक ड्रिल कल करेंगे, जरूर होगी, हम सारे लोग शरीक होंगे। और हमारे साथ सिविल डिफेंस वाले बाय द वे यहाँ खड़े थे, वो भी आ गए। मेजर यहाँ पे मौजूद हैं। मेजर कुछ कहना चाह रहे थे वेरी क्विक? जी हाँ, मैं 4 पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए, जी। जो मेरे साथी थे। जी। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, वाह चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, वाह, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पलट लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। ये मेजर अहमद जो हमारे साथ मौजूद, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने 71 का युद्ध आपने, हाँ क्या उम्र थी? 9th क्लास में पढ़ते थे हम। हाँ, फिर हम रहते थे लिबर्टी के पास। अच्छा। उस पर हूटर लगा हुआ था, रिहर्सल होता था। तो रात को जब हूटर बोलता था ना बड़ी तेजी से रुक रुक कर, तो सारी लाइटें वगैरह बंद हो जाती थी और लोग बाग शांत हो जाते, काले पर्दे डाल दिया करते थे। बस हम लोग को उसी के हिसाब से ट्रेन होना है।